प्रिय विद्यार्थियों, SLT टेक एन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न 1 के सभी पार्ट्स को हल करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के ऑल बटन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको तत्काल मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं क्वेश्चन 1 के एक पार्ट्स को। बच्चों देखिए, पहला सवाल दिया गया है, समान पदों को संयोजित यानी मिला करके सरल कीजिए। यानी एक समान पद हैं उनको एक साथ मिला करके उसके बाद में सरल करना है। तो इसमें पहला पार्ट दिया गया है 21b - 32 + 7b - 20b। तो यहाँ जो b वाली संख्याएं हैं उनको हम एक साथ मिला करके लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 21b और उसके बाद में ये प्लस वाली 7b और उसके बाद में माइनस है 20b और सबके लास्ट में लिख देंगे -32। अब यहाँ देखिए, ये 21b और 7b है, ये दोनों धनात्मक संख्याएं हैं तो इनको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28b और ये 20b है वो है ऋणात्मक तो इसको हम माइनस कर देंगे 20b और -32। अब यहाँ देखिए, ये b वाली संख्याओं में 28 है धनात्मक संख्या और 20b है वो ऋणात्मक संख्या है। तो इस 28 में से 20b को घटा देंगे तो बचेगा 8 है b और -32। यही इसका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट है 2 का पार्ट। 2 का पार्ट है, उसमें दिया गया है -z² + 13z² - 5z + 7z की घात 3 और -15z। तो सबसे पहले हम z की सबसे बड़ी घात वाली संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी घात z की है 3, तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे 7z की घात 3। अब 7z की घात 3 वाली एक ही संख्या है। अब जो स्क्वायर वाली संख्या है उनको लिख देते हैं। तो -z² + 13z² और अब जो z वाली बच गई उनको हम लिख देते हैं। तो -5z -15z। अब देखिए, z की घात 3 वाली एक ही संख्या है, ये तो ज्यों की त्यों आ जाएगी 7 है z की घात 3। अब यहाँ देखिए स्क्वायर वाली 2 संख्याएं हैं, इसमें से एक है वो ऋणात्मक है और 13 प्लस की हैं। तो इस 13 में से ये एक ऋणात्मक वाली घट जाएगी तो बचेगा 12z²। और यहाँ देखिए z की 2 संख्याएं हैं, दोनों ऋणात्मक हैं तो निशान है तो आएगा ऋणात्मक है और ये संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। 15 और 5 20z। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में थर्ड पार्ट है p - q कोष्टक बंद है -q - कोष्टक q - p। तो सबसे पहले ये कोष्टक हैं, इनको हम सरल करते हैं। तो कोष्टक के बाहर जो निशान दिया गया है उससे हम कोष्टक के अंदर वाले निशानों को गुणा करेंगे। तो सबसे पहले p है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। इस माइनस का इस प्लस p से गुणा करेंगे तो आएगा -p और इस माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा +q और ये -q और इस माइनस का +q से गुणा करेंगे तो आएगा -q और इस माइनस का इसे प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा +p। अब देखिए p जो संख्याएं हैं उनको हम एक साथ रख देंगे तो p - p और फिर ये +p। अब इसी तरह से q वाली संख्याएं हैं उनको एक साथ रख देंगे तो +q और ये -q और ये -q। अब यहाँ देखिए ये p और ये p ये 2 तो हैं प्लस के तो ये हो जाएंगे 2p और उसमें से एक माइनस वाला घटा देंगे। यानी इस p में से ये p है वो घट जाएगा, 0 बचेगा और इस 0 में इस p को जोड़ेंगे तो बचेगा p। अब इसी तरह से यहाँ देखिए ये प्लस वाला q है वो इस माइनस वाले q से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसमें से घट जाएगा तो 0 आएगा और 0 - q का मतलब हो जाएगा -q। यही इस तीसरे पार्ट का आंसर होगा।
अब देखिए नेक्स्ट चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है, उसमें दिया गया है 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस a माइनस b प्लस ab कोष्टक बंद प्लस 3ab प्लस b माइनस a। तो सबसे पहले इस कोष्टक को हम सरल करेंगे और ये जो बाकी की संख्या है इनको झुकाते हुए रख देंगे। 3a माइनस 2b माइनस ab और इस माइनस का प्लस ए से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए, इस माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस बी, और इस माइनस का इस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस ए बी, फिर ये प्लस 3ab और प्लस बी और माइनस ए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले जो ए की संख्याएं हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले 3a और फिर ये माइनस ए और उसके बाद में ये माइनस ए। अब देखिए बी वाली संख्या है उनको हम एक साथ रखेंगे। तो ये माइनस 2b और ये प्लस b और फिर ये प्लस b। अब ले लेंगे हम ए बी वाली संख्याओं को। तो ये माइनस ए बी और इसके बाद में ये माइनस ए बी और प्लस 3ab। अब देखिए ऊपर है वो 3 3 6 और 3 9 संख्याएं थी, नीचे भी 3 3 6 और 3 9 संख्याएं आ गई। अब इनमें से जो जुड़ती हैं उनको जोड़ दें और घटने वालों को घटा देंगे। तो यहाँ देखिए ये प्लस की हैं 3a और ये 2 हैं माइनस के। तो इनको इस तरह से लिख लें एक बार, 3a और ये माइनस माइनस निशान माइनस का आएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 2a हो जाएगा। और b के देखिए ये 2 तो है माइनस के 2b और ये 1b और ये 1b, ये दोनों 2b हैं प्लस की। और माइनस ab की देखिए माइनस ab तो ये माइनस के 2ab हो जाएंगे और ये प्लस के 3ab। अब इनको हम घटा देंगे। 3a में से 2a को घटाएंगे तो 1a शेष बचेगा और यहाँ b की 2 ही तो प्लस है और 2 ही माइनस है तो ये आपस में घट जाएंगे, 0 आएगा। या इनको माने तो आप ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब ए बी की है वो माइनस के हैं 2 और प्लस के हैं 3, तो ये 2 इस प्लस वाले से घट जाएंगे तो बचेगा प्लस का ए बी। यही इस चौथे पार्ट का आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट 5 का पार्ट है। 5 का पार्ट है, उसमें संख्या व्यंजक दिए गए हैं 5x² y माइनस 5x² प्लस 3y² माइनस 3y² प्लस x² माइनस y² प्लस 8xy² माइनस y²। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इनको लिख देंगे। x² y वाली संख्या है उनको एक साथ रखेंगे तो ये 5x² y। अब ये भी x² y की है, इसको आप y(x²) न मान करके x² y रख दें तो ये प्लस के 3 x² y इसको मान लीजिए आप। और फिर x² की देखिए x² में आ जाएगा माइनस के 5 x² और x² की और ये है प्लस की प्लस x²। अब देखिए y² वाली संख्याएं लेते हैं तो ये 3 y² और ये माइनस y² और माइनस 3y²। अब xy² की ये एक ही संख्या है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 8xy²। अब यहाँ जो समान पद हैं इनको जुड़ने वालों को जोड़ देंगे और घटने वालों को घटा देंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों प्लस की हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 है x² y आएगा। और यहाँ देखिए x² वाले में ये माइनस का और ये प्लस का है तो ये प्लस वाले को इसमें से घटा देंगे तो बचेगा माइनस के 4 x²। फिर y² वालों में देखिए सारे माइनस के हैं, 3 तो ये हो गए, 1 ये हो गया 4, 4 और 3 7 तो माइनस के 7 y² और प्लस 8xy²। अब देखिए इनमें से कोई भी समान नहीं है तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा 8x² y माइनस
4x² माइनस 7y प्लस 8xy²। इनके क्रम है किसी भी क्रम में हो, लेकिन आंसर यही होगा। ये 8xy² है, वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यानी इनको कहीं भी लिखें आंसर आपका सही है। और अब देखिए नेक्स्ट 6 पार्ट। 6 पार्ट दिया गया है 3y² प्लस 5y माइनस 4 और माइनस 8y माइनस y² माइनस 4। अब देखिए सबसे पहले इस माइनस का गुणा इस कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं से करके इस कोष्टक को हटाते हैं। तो ये 3y² प्लस 5y माइनस 4 है, उसको जो का त्यों रख देंगे और इस माइनस का इस प्लस से गुणा करेंगे, माइनस का 8y आएगा और इस माइनस का इस माइनस से गुणा करेंगे तो होगा प्लस y²। इस माइनस का इस माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 4। अब देखिए यहाँ y² वाली संख्या है, उनको हम एक साथ रखेंगे तो 3y² प्लस y² और फिर y वाली संख्याओं को लिखेंगे तो 5y और y की है माइनस 8 है और ये माइनस के 4 और ये प्लस के 4। अब यहाँ देखिए y² की दोनों संख्याएं हैं वो धनात्मक हैं, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगी। 3 और 1 4y² हो जाएगा और यहाँ y की है एक संख्या है ऋणात्मक और एक धनात्मक, तो इस 8 में से ये 5 है वो घटा देंगे तो माइनस के बचेंगे 3y और ये 4 है वो एक प्लस का है और एक माइनस का है, ये आपस में घट करके 0 हो जाएगा। तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है और इसका यही आंसर हो जाएगा 4y² माइनस 3y। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रश्नावली के नेक्स्ट सवाल को हल करने के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक SLT Tech N यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।